Find dy by dx if y is equal to ax square plus bx plus c upon px square plus qx plus r. So here we are going to apply the quotient rule to obtain the derivative. This is the numerator and this one is the denominator. So the quotient rule is denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator upon denominator square. So let us differentiate with respect to x. So differentiating with respect to x, we get यहाँ आएगा dy by dx is equal to डिनोमिनेटर है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माइनस अब आएगा न्यूमरेटर यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c into derivative of denominator, that is px square plus qx plus r, and this whole thing इसे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर स्क्वायर से यानी px स्क्वायर प्लस qx प्लस r द होल स्क्वायर. अब इसे फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं. ये टर्म एज इट इज, that is px square plus qx plus r into, अब ये तीन टर्म्स का डेरिवेटिव, a तो कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, so 2x into a, so this becomes 2ax plus b is the coefficient, x का डेरिवेटिव होता है 1, so b into 1, that is b. c कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, so we close the brackets. माइनस अब आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू, अब ये तीन टर्म्स का डेरिवेटिव, p इज द कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, so 2x इंटू p रहेगा 2px, देन q इज द कोएफिशिएंट, x का डेरिवेटिव 1, so q इंटू 1, that gives us q. r कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, so we close the bracket, divided by, ये आएगा px square plus qx plus r the whole square. अब चाहे तो इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. let us simplify this. अब ये तीन टर्म्स को ये दो टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, so px square into 2ax, तो ये रहेगा 2ap, देन x स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो जाएगा x क्यूब, px स्क्वायर इंटू b, सो ये आएगा bp x स्क्वायर, qx इंटू 2ax, तो ये हो जाएगा प्लस 2aq एंड x इंटू x, दैट बिकम्स x स्क्वायर, qx इंटू b, ये आएगा bqx, फिर r इंटू 2ax आएगा 2arx, r इंटू b, सो दैट विल बी b इंटू r. अब ये मल्टीप्लाई करेंगे और साइन चेंज करेंगे बिकॉज बीच में सब्ट्रैक्शन है, सो माइनस ax स्क्वायर इंटू 2px, तो 2ap एंड x क्यूब, 2ap x क्यूब, फिर ax स्क्वायर इंटू q, लेकिन माइनस आएगा, सो aqx स्क्वायर, फिर bx इंटू 2px, सो दिस विल बी 2pb एंड x इंटू x, ये हो जाएगा x स्क्वायर, bx इंटू q, सो bqx. अब c को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो आएगा माइनस 2cpx और ये आएगा माइनस cq, द होल थिंग डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये एज इट इज px स्क्वायर प्लस qx प्लस r द होल स्क्वायर. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस.
अब 2AP(x³ माइनस 2AP(x³) ये कैंसिल कर देते हैं और क्या कैंसिल होगा, हाँ ये BQX माइनस BQX ये भी कैंसिल आउट हो गया। और क्या कैंसिल होगा, BPX² नहीं, ऐसा कोई टर्म नहीं है, एंड दैट्स इट। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। BPX² माइनस 2BPX², सो BPX² माइनस 2BPX² ये हो जाएगा माइनस BPX², फिर 2AQX² एंड माइनस AQX², तो आएगा प्लस AQX²। फिर x टर्म्स देखते हैं, 2ARX, दैट्स इट, ये एज इट इज रहेगा 2ARX। फिर ये वाला टर्म माइनस 2CPX, और क्या रह गया, BR एंड ये CQ रह गया, सो प्लस BR माइनस CQ, the whole thing divided by PX² plus QX plus R the whole square। अब हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, ये दो टर्म्स में से x² कॉमन ले लेते हैं। सो विद इन ब्रैकेट्स वील हैव AQ माइनस BP, सो AQ माइनस BP। यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, देखिए, सो 2x अगर कॉमन लेंगे ब्रैकेट में आएगा AR माइनस CP, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सो प्लस BR माइनस CQ, and this whole thing divided by PX² plus QX plus R the whole square. So this is dy by dx. Find dy by dx if y is equal to e raised to x upon x² plus 1. तो यहाँ पर हम quotient rule यूज करेंगे to obtain the derivative। ये है हमारा न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। क्वोशिएंट रूल है डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। सो अप्लाइंग द क्वोशिएंट रूल वी हैव, तो यहाँ हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get dy by dx is equal to x² plus 1 into derivative of e raised to x minus e raised to x into derivative of x² plus 1 the whole thing divided by x² plus 1 the whole square। अब further we get, अब ये as it is रहेगा x² plus 1 into derivative of e raised to x is e raised to x minus आगे e raised to x into, अब ये दो टर्म्स का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, सो वी क्लोज द ब्रैकेट डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा x² प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में अगर हम देखें, ये e raised to x कॉमन फैक्टर हम ले सकते हैं, सो टेकिंग e raised to x कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा x² प्लस 1 और यहाँ पे रह जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब फर्दर ये टर्म्स को हम रीअरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 divided by x² plus 1 the whole square. Now if you observe this carefully, this is of the form a² minus 2ab plus b square. So this is actually a plus b the
सॉरी a minus b the whole square. तो ये e raised to x as it is, and this could be written as x minus 1 the whole square divided by x square plus 1 the whole square. So this is dy by dx. Find dy by dx if y is equal to x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1. तो यहाँ पर हम कोशेंट रूल से डेरिवेटिव ऑब्टेन करेंगे. ये है हमारा न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर. तो कोशेंट रूल है डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. तो ये वाला कोशेंट रूल इस पर हम यूज करेंगे. सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, यहाँ पे आएगा dy by dx is equal to, पहले आएगा डिनोमिनेटर यानी x square plus x plus 1 into derivative of x square minus x plus 1 माइनस, अब लिखेंगे न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 and this whole thing divided by x square plus x plus 1 the whole square. Further this bracket remains as it is. तो ये आएगा x square plus x plus 1. अब ये तीन टर्म्स का हम डेरिवेटिव लेते हैं. x square का डेरिवेटिव है 2x माइनस x का डेरिवेटिव होता है 1 एंड 1 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0. सो वी क्लोज द ब्रैकेट्स माइनस फिर आएगा x square माइनस x प्लस 1 इंटू अगेन ये तीन टर्म्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1 और ये 1 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय, अब अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर. अब न्यूमरेटर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं. सो एक्स स्क्वायर इंटू 2x तो ये रहेगा 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 ये रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू 2x सो दैट विल बी 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 ये आएगा माइनस x, 1 इंटू 2x दैट इज 2x, 1 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 1. अब ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे माइनस है तो साइन भी चेंज हो जाएगा. एक्स स्क्वायर इंटू 2x सो 2x क्यूब, लेकिन माइनस 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर लेकिन आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 2x स्क्वायर और ये माइनस सो दैट विल बिकम प्लस 2x स्क्वायर माइनस x इंटू 1 माइनस x सो दैट विल बिकम प्लस x, 1 इंटू 2x और ये नेगेटिव साइन सो माइनस 2x, 1 इंटू 1 1 और ये नेगेटिव साइन सो माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर. नाउ 2x क्यूब कैंसल्स विथ माइनस 2x क्यूब और देखते हैं क्या कट होता है. ये पॉजिटिव 2x नेगेटिव 2x और दैट्स इट. ओके सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर. सो बेसिकली वी विल हैव 2x स्क्वायर. या अगर हम ऐसे देखें 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 2 सो दैट्स 2x स्क्वायर. अब x टर्म्स देखते हैं.
ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स भी कैंसिल हो जाता है. सो बेसिकली कोई भी एक्स टर्म नहीं बचा. कॉन्स्टेंट्स देखते हैं. ये -1 और ये -1. सो दैट्स -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर. अब न्यूमरेटर में ये 2 को हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं. सो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर. सो दिस इज dy by dx.